औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। तक़लीद के उन्वान पर हमें कुछ बात करनी थी और ख्वाहिश थी कि इल्म और अमल वगैरह के हवाले से भी कुछ बात होती, लेकिन पिछली क्लास में ज़ाहिरन ये हो चुका है, टॉपिक डिस्कस कवर हो चुका है। तो कुछ प्रेजेंटेशन थी मेरे पास रखी हुई थी पुरानी, मैं सोचा वही आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन चूंकि जब तक स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं आ रहा तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको दूसरे अंदाज से हम स्टार्ट करें, फिर अगेन जब भी स्टार्ट हो जाएगी स्क्रीन तो फिर हम स्लाइड वाइज चलेंगे। कुल्ली तौर पर जो तक़लीद के हवाले से बातें होती हैं, मैं ये बात समझकर इस क्लास को लूँगा कि जो हमारे इस वक्त क्लास में जो तालिबात तशरीफ़ फरमाएँ, इनके अंदर मिक्स्ड लेवल है हमारे पास, यानी वो अफराद भी यहाँ पर हमारे पास होंगे कि जो इस बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, बहुत से लोगों को ऑलरेडी तक़लीद करवा चुके होंगे, लड़ते होंगे, झगड़ते होंगे वगैरह वगैरह। वो लेवल भी होगा हमारे पास डेफिनेटली। वो लेवल भी होगा कि जो बिगिनर्स हैं बिल्कुल, जो उनको कोई बहुत ही बेसिक किस्म की मालूमात हैं तक़लीद के बारे में, वरना शायद बहुत सारी बातें नहीं भी जानते वो और हमें एक मिक्स्ड लेवल को लेके चलना होगा। तो कुछ बातें आपको बहुत बोरिंग किस्म की भी लगेंगी, मैं आपको अभी से बता दूं। यानी आपको लगेगा कि सर क्या इतनी बुनियादी बातें अब हमको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, और कुछ जगहों पर आपको उस अंदाज से बोरिंग लगेगा कि साहब इतनी ऊंची बातें क्यों कर रहे हैं। तो बहरहाल जिसके लिए जो हो आप ले लीजिए, जो नहीं आए, जिसे कहते हैं ना पसंद नहीं आए पैसे वापस, जो आपको समझ में आता है वो आप ले लें, वो आपके लिए। अच्छा, नाउ टू स्टार्ट विद द तक़लीद। आम तौर पर ये मैंने पहली स्लाइड के अंदर ही जो है वो 3 सवालात रखे थे, बल्कि कुछ सवालात हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि साहब ये तक़लीद है क्या। देखिए, ज़रूरी नहीं कि हम सबसे पहले किसी को डांटना ही शुरू कर दें। ये तक़लीद किसे कहते हैं साहब, ये किसकी इजाज़त है, ये ज़रूरी क्यों है भाई, यानी ऐसा क्यों है कि आप हमें ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि साहब तक़लीद करो ही करो, आप हमारे पैरों में जंजीर क्यों बांध रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी, प्लीज़ इसको आप ना लिखें। बल्कि मेरी हमेशा दरख्वास्त होती है अपने स्टूडेंट से कि आप तवज्जो मेरी तरफ ज़्यादा रखें बनिस्बत कॉपी और पेन के, वरना होता ये है कि वो उस्ताद की कंप्यूटर की स्क्रीन से वो कागज़ पर मुंतकिल हो जाता है विदाउट पासिंग टू द माइंड्स ऑफ ईदर। तो वो सिलसिला ज़्यादा बेहतर है कि आपके अज़हान मुक़द्दसा तक हमारी कुछ बात पहुँचे, बजाय इसके कि जो है वो आपकी सिर्फ कापियों तक पहुँचे। ये क्यों ज़रूरी है भाई, आप क्यों हमारे पैरों में जंजीर बांध रहे हैं, हमें आप पाबंद क्यों कर रहे हैं, आप हमारे जो है वो आज़ादी पर जो एक हमारी एक हुर्रियत है, हमारी एक इंडिपेंडेंस हमारा होता है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, आप हमें पाबंद बना रहे हैं, हमारे गले में आप जंजीर बांध रहे हैं, हमारे पैर में आप जंजीर बांध रहे हैं कि बस तुम्हें जो है वो फलां की तक़लीद करनी है और तुम्हें जो है वो फंस जाना है, और मसलन तुम जो है बस फलां के पाबंद, तो जैसा वो कहते वैसा करते जाओ, खबरदार अपनी मर्जी से तुम्हें हिलने की इजाज़त नहीं है। वाई इट इज़ नेसेसरी, क्यों ज़रूरी है ये तक़लीद। जो लोग, तो वो जो ये सवाल कर रहा होता है वो एक्चुअली एक माइंडसेट को हमारे सामने ला रहा होता है कि भाई ये जो तक़लीद है ना, वो दर हकीकत आप हमारे पैरों में जंजीर बांध रहे हैं, आप हमें जकड़ रहे हैं, आप हमें कैद कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे एक अंदाज़े सवाल ये भी है जो सब आपके सामने है कि सरकार हुज्जत के होते हुए इस बात की इजाज़त किसने दी कि किसी और की तक़लीद करें हम। जब सरकार मौजूद है तो या तो आप कहते हैं कि मौजूद नहीं है, और अगर हैं तो फिर दुनिया की किसी भी इंसान को ये इख्तियार कैसे मिल जाए कि वो सरकार के सामने आकर खड़ा हो जाए और वो कहे कि भाई उनकी मत मानो, मैं जो कह रहा हूं वो मानो। या हम में से कोई कैसे कहे कि भाई देखो सरकार की मत मानो, ये फलां की बात मानो, तुम्हें फलां की माननी है। अच्छा, सवाल बड़ा अच्छा अंदाज है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और ज़रूरी है कि हम सामने वाले को एक मुकम्मल अच्छी बॉल करवाने दें, फिर उसके बाद खेलें, तब मज़ा है खेलने का ना। अगर आप किसी के हाथ पैर बांध के रखेंगे, उसको बॉल ही नहीं करवाने देंगे और बल्ला लेके मारना शुरू हो जाएंगे तो सर फटेगा किसी का, बॉल पे तो नहीं लगेगी या आपके बैट जाके। तो बॉल करवाने दें। ये उन्होंने बॉल करवाई, ये भी एक जो है सवाल है, ये भी एक एतराज़ है, ये भी एक अंदाज़ है कि साहब सरकार के होते हुए इस बात की इजाज़त कौन दे सकता है, गुंजाइश कैसे निकलती है कि हम किसी और को फॉलो करें। फिर एक इंटेलेक्चुअल माइंडसेट, ये जो बिल्कुल मजहबी माइंडसेट था वो वाला था कि साहब इमाम के होते हुए किसी और की बात क्यों। एक इंटेलेक्चुअल माइंडसेट है कि साहब ये क्या बात है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, साहिब अक्ल लोग हैं, और तकलीद करवाना जो है वो दर हकीकत अक्ल की तौहीन है।
अक्ल कहती है कि भाई तुम आज़ाद हो, ला इकराह फिद्दीन, कुरान की आयतें आ जाती हैं। तो ये अक्ल की तौहीन है कि आप किसी भी एक अच्छे भले इंसान को जो है पाबंद करते हैं कि भाई देखो जैसा वो कह रहा है वैसे करते चले जाओ, दैट्स इट। यू डू नॉट हैव टू डिस्टर्ब हिम, यू डू नॉट हैव टू आस्क हिम, यू डोंट हैव द राइट टू आस्क व्हाई। बस वो जैसा कह रहे हैं कर दो, खत्म। ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, बकवास करने की जरूरत नहीं, तुम्हें जो है ज़बान नहीं खोलनी है, तुम्हें बस चुप रहना है। ये अक्ल की तौहीन है मेरी। मैं अगर एक साहिब अक्ल इंसान हूँ, साहिब शऊर इंसान हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, डिग्री होल्डर हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है नहीं लगता आपको इस तरह के सवाल आते लगता है? अच्छा। और फिर अगर कोई शख्स किसी वजह से चले, उसको हमने मनवा ही लिया, उसके कान में आकर पढ़ पढ़ के बेचारे के दिल में डाल ही दिया, तो आखिर में आकर एक आम मोमिन बेचारा, अब ये वाला मोमिन है कौन? ये जो तकलीद का मुखालिफ वाला नहीं शायद इतना ज़्यादा, टू एन एक्सटेंट ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं, मौलाना साहब आप कह रहे हैं मान लेते हैं, आपकी मसला नहीं है। बट द थिंग इज कि मैं किसकी मानूं? जैसे ही मैं मानता हूं कि मुझे तकलीद करनी है, तो मुझे 10 मौलवी साहिबान नजर आते हैं। एक कह रहा है चांद हो गया, रोजा रखना हराम है, ईद होगी। दूसरा कहता है चांद नहीं हुआ, रोजा रखना वाजिब है। वो कहता है देख रोजा रखेगा तो जहन्नम में जाएगा, ईद है। दूसरा कहता है रोजा नहीं रखा तो जहन्नम में जाएगा। मैं क्या करूं भाई, दोनों सूरतों में जहन्नम में जा रहा हूं। यही होता नहीं होता? तकलीद करने वाले यहाँ भी फंसते हैं। वो कहते हैं साहब रोजा रखोगे, वाजिब है, चांद नहीं हुआ। दूसरा कहते नहीं चांद हो गया, हराम है रोजा, ईद हो गई। तो कितने जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं कि साहब अगर हम तकलीद मान भी ले तब भी फंस जाते हैं। अल्टीमेटली हमें बताओ भाई कि रोजा रख के जन्नत में जाना है ना रख के जाना है, राइट? मतलब इस लेवल के प्रॉब्लम्स, मराजिन के नजरियात भी मुख्तलिफ हैं। अच्छा, फिर एक लिबरल माइंडसेट है, मजहबी लिबरल। क्या तमाम उलमा का एहतराम जरूरी नहीं? और जब तमाम का एहतराम जरूरी है, भाई हर एक की इज्जत करनी है, तो फिर किसी एक पर ही पाबंद क्यों कर रहे हैं? किसी की मान लें, प्रॉब्लम क्या है? भाई मिसाल के तौर पर हमारे महल्ले में 4 डॉक्टर हैं, हमारे बच्चे को खांसी हो गई, तो जरूरी है कि मैं फला डॉक्टर के पास ही जाऊं? भाई उसके पास दुकान पे क्या हो, क्लिनिक बंद था उसका, दूसरे के पास चले जाओ। दूसरे का बंद है, तीसरे के पास चले जाओ। सारे डॉक्टर थे, सारे पढ़े लिखे हैं। समझ में आ रही बात या नहीं? तो वाई यू आर इंसिस्टिंग ऑन समवन पर्टिकुलरली कि भाई इसी की माननी, किसी और की नहीं माननी? एक मुश्किल की तकलीफ क्यों? तो हम कहते नहीं साहब आलम की तकलीफ करनी होती है। अब जिन्होंने पढ़ा लिखा है, जिन्होंने कुछ सुना है, वही सारे सवाल सब। तो कहते आलम क्या होता है भाई? अभी नई चीज कहां से आ गई? और अगेन इसको फिर लिंक करते हैं उस सवाल से जो सरकार उज्जत वाला सवाल था। आलम का मतलब जैसे ही हम डिफाइन करते हैं, अच्छा देखिए सिंपल सा वर्ड है आलम। अब अरबी जबान के एतबार से आलम इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ आलिम, ठीक है ना? सबसे जो बड़ा अजीम हो उसको आजम कहते हैं, सबसे बड़ा जो कबीर हो उसे अकबर कहते हैं, सबसे छोटा हो उसको असगर कहते हैं। तो इसी तरह आलम, जो सबसे बड़ा आलिम है उसको आलम। आलम का हमने कहा भाई सुपरलेटिव डिग्री, उससे बड़ा कोई नहीं होता। अच्छा ये कौन है? हमने कहा था फला मौलाना। अच्छा इमाम के होते वो आलम है? वाह। अब अगेन एक क्वेश्चन आ गया, एक प्रॉब्लम आ गया कि सर ये आलम क्या होता है, और ये कौन है जो इमाम के सामने आके खड़ा होकर कह रहा है कि मैं आलम हूं, यानी इमाम नऊजुबिल्लाह। अब देखिए मैं आपको बताऊं फ्रैंकली, बात तो आगे बढ़ाएंगे हम, लेकिन ये जो सवाल है ना कि क्या इमाम के होते हुए भी कोई आलम हो सकता है, ये सवाल टेक्निकली रॉन्ग है। ये सवाल टेक्निकली रॉन्ग है। यानी अगर मुझसे कोई सवाल पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि तुम्हें किसी ने इजाजत कैसे दी कि तुम इस दुनियावी मुज्तहिद को इमाम के मुकाबले पर लाकर खड़ा करो और फिर कहो कि ये बड़े के वो बड़े? और मैं ऐसे लोगों की छोटा सा जवाब देता हूं, ये बात आएगी सारी, असल में सारी बातें आने वाली है। तो मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं किसी भी एक सवाल को जो स्लाइड है उसके अंदर में चला जाऊं। मैं किसी भी स्लाइड के अंदर नहीं गया, सिर्फ आपको मैंने तर्जुमा करके बताया आप तक जो सवाल थे सारे, और वन बाय वन इन सवाल को हम देखेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि तुम जो कह रहे हो कि इमाम के होते हुए किसी और के पास हम क्यों जाए पूछने के लिए, तो क्या ख्याल है तुम्हारा? इमाम सिर्फ दीनी इल्म में सबसे आगे हैं या दुनियावी इल्म में भी सबसे आगे? वो क्या साहब दुनिया के हर इल्म में। तो फिर अपनी अम्मा का कैंसर का इलाज डॉक्टर से क्यों करवा रहे हो इमाम के होते हुए? और ये कहकर करवा रहे हो कि सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाऊंगा चाहे लंदन जाना पड़े। खैर आप कहीं सियासी मसला मत समझिएगा इसको, समझ रहे ना बात को, कि भाई अगर मसला दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाऊंगा, चाहे लंदन जाना पड़े, चाहे अमेरिका जाना पड़े, चाहे फला जगह जाना पड़े, तो ये सबसे बड़ा कहां से आ गया? क्या इमाम ज़माना से बेहतर भी कोई इलाज कर सकता है? तो फिर तुम्हें इजाजत नहीं है। अगर तुम तकलीद के लिए किसी के पास जाने को तैयार नहीं हो
तो तुम्हें इस बात की इजाज़त भी नहीं मिलेगी कि तुम अपनी माँ के इलाज के लिए किसी और के पास जाओ इमाम के होते हुए, बिकॉज देयर इज नो वन हु कैन ट्रीट योर मॉम बेटर देन इमाम ज़मान। तो व्हाई यू आर गोइंग टू डॉक्टर? क्या वो डॉक्टर इमाम से बड़ा हो गया? तो इस सवाल टेक्निकली रॉन्ग है। हम जब बात करते हैं आलम यानी जमाने के इमाम को उस लिस्ट में शामिल ही नहीं कर रहे होते हैं। हम जब कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर और हम बड़े मजे से किसी डॉक्टर का नाम ले रहे होते हैं, या हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर और किसी का नाम ले रहे होते हैं, या दुनिया का सबसे बड़ा मिसाल के तौर पर साइंसदान और हम किसी साइंसदान का नाम ले रहे होते हैं, तो उस लिस्ट में इमाम को हम शामिल ही नहीं कर रहे होते हैं। ये जो अवेलेबल हमारे सामने है उनकी बात कर रहे होते हैं। खैर, अभी सवाल भी आया तकलीद में कि आलम क्या होता है, तो आइए हम शुरू करते हैं। फ़लसफ़े तकलीद, इन तमाम चीज़ों को, यानी जो हमारा ये टॉपिक जो चलेगा, अगर 1.5 घंटे की क्लास भी होती तब भी मुझे यकीन था कि कम से कम 2 क्लासेस हमें करना पड़ती हैं, 2 सेमिनार्स का तो है ये सारा का सारा मैटर। बट द थिंग इज़ कि आज वैसे भी हम अच्छे खासी ताख़िर से पहुँचे। मैं आपको बहुत ही दायरे के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरा कसूर नहीं है। ये जो शायर पाकिस्तान पर जो है वो पाकिस्तानी परचम लहरा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई लंदन से यहाँ पर आता है, कोई यहाँ से लंदन जाता है, तो सारे मामला हमारे पाकिस्तान में हमें भुगतना पड़ते हैं, बर्दाश्त करना पड़ते हैं। तो बहरहाल बहुत बुरी तरह से जो है वो मैं फंस गया और बहरहाल पहुँचने में ताख़िर हुई। बहरहाल फिर भी मैं आपसे माज़रत खाऊँ सबसे कि आप लोगों का वक्त ज़ाया हुआ। अब आ जाइए फ़लसफ़े तकलीद। एक्चुअली व्हाट इज़ फ़लसफ़े तकलीद? ये तकलीद है क्या? जो पहला सवाल था कि तकलीद किसे कहते हैं। तो पहले डंडा हाथ में उठाने से और झगड़ा करने से और जन्नत जहन्नम का फैसला करने से या जन्नत और जहन्नम के सर्टिफिकेट बांटने से पहले कि हम बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से, आराम से, सुकून से, ठंडे दिल से समझें कि व्हाट एक्चुअली तकलीद इज़। ये फ़लसफ़े तकलीद है क्या? तो तकलीद का फ़लसफ़ा सिर्फ एक जुमले पर मुश्तमिल है, बहुत सादा तरीन जुमला है कि भाई जो तुम्हें नहीं आता वो उसके पास चले जाओ जिसको आता है। दैट्स इट। तो तुम नहीं जानते हो, जाकर उससे पूछ लो कि जो जानता है। खत्म होगी बात। अब देखिए, इसमें हम बहुत सारे अंदाज से बात को पेश कर सकते हैं। लेकिन सादा तरीन बात, जो तुम्हें नहीं आता चले जाओ किसी उसके पास जिसको आता है। सिंपल। अब खवातीन है, अल्लाह करे कि सारे हाथ उठ जाए, मुझे खुशी होगी जानकर, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप में से कितने हैं जो अपना कपड़ा खुद सीकर पहनते हैं? नहीं उठे सारे हाथ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी सब लोग क्या करते हैं? क्यों सिलवाते हैं भाई? तो आपको नहीं लगता अकल की तौहीन है, आप किसी और की पाबंद हो रहे हैं, जैसा वो सिएगा पहनना पड़ेगा? कपड़ा आपका, पहनना आपको है, दे दिया किसी के हाथ में, जो उसकी मर्जी आए, कैंची मारे, सुई मारे, काटे जाए, पता नहीं क्या क्या किए जाए उसके साथ। बट अल्टीमेटली यू डोंट नो हाउ टू सी योर क्लोथ, राइट? आप किसी और पे ट्रस्ट करते हैं। बात तो आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है। आप में से कितनों के नलकों में पानी आता है घरों में? अगर कभी खराब हो जाए तो कितने जो खुद नलका खोल के सही करते हैं, राइट? कुकिंग के मामले में अंदाजा है कि सब अपने हाथ का पका हुआ खाते ही होंगे और खिलाते भी होंगे। लेकिन मिसाल के तौर पर कभी अगर 500 आदमी का खाना पकाना पक जाए, कोई वलीमा, शादी, तो फिर क्या करते हैं? खाना आपका, मेहमान आपके, दे रहे हैं किसी और को। कितने अफराद हैं जो हमेशा अपना इलाज खुद ही करते हैं? जुबैदा आपा मार्का लोग कितने हैं यहाँ पर, जिनको कभी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती? ऑफ कोर्स नॉट। हम जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्होंने पढ़ा है सब कुछ। मुझे ईमानदारी से बताइए कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कानून नाफिज कर दे कि आज के बाद किसी पाकिस्तानी को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो किसी और के हाथ का सिला हुआ कपड़ा पहने, फॉर अ सेकेंड, जो पहनेगा अपने हाथ का सिला हुआ पहनेगा, खबरदार। ये तौहीन है इंसानियत की कि इंसान जो है वो खुद साहिब अक्ल शऊर होते हुए अपना लिबास किसी और से सिलवाए। ये तौहीन है इंसान की कि इंसान खुद साहिब अक्ल शऊर होते हुए अपना खाना किसी और से पकवाए। ये तौहीन है इंसान की कि खुद अक्ल शऊर का मालिक होते हुए वो अपना मकान किसी और से बनवाए। जो रहेगा अपने हाथ से बनाए हुए मकान में रहेगा।
कैसा लगा आपको ये हुक्म, फैसला? अच्छा, मुझे ईमानदारी से बताइएगा, नॉट बिकॉज कि हम तकलीद की टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैं एक सवाल को उसी अंदाज से दोबारा पेश करना चाह रहा हूं। अगर ऐसा कोई हुक्म आ जाए तो यहां पर आपके जंजीर, पैरों में जंजीर बांधी जा रही है कि खोली जा रही है? वाह, आपकी खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जा रहा है। और अगर आपसे कहा गया कि ठीक है चलो फंस गए ना, जाओ जाकर किसी और कपड़े सिलवा लो, तो अब जंजीर बांधी जा रही है, खोली जा रही है? जब आपको इजाजत दी जाती है कि आप जाएं एक्सपर्ट के पास, तो आपके पैरों में जंजीर बांधी नहीं जा रही है बाबा, आपके पैरों से जंजीर खोली जा रही है। अब जरा छोटी सी बात पर गौर कीजिए कि अगर कहा जाए कि साहब पाकिस्तान में किसी भी इंसान को इख्तियार नहीं है कि वो किसी दूसरे का इलाज करे, साहिब अक्ल शऊर का इलाज कोई और क्यों करे, वो साहिब अक्ल शऊर है कि नहीं, खुद अपने बदन का इलाज नहीं कर सकता इंसान, खुद करेगा। खबरदार किसी को इजाजत दी किसी का बजाने की, पैरों में जंजीर बन गई, आजाद हो गए। और अगर कहा जाओ किसी डॉक्टर से इलाज करवा लो, फिर उस डॉक्टर के पास जाते तो क्या करता है? ये दवाइयां खा लो, ये इंजेक्शन लगवा लो, ये जनाब वाली ड्रिप लगवा लो, तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनों में हिम्मत है पूछे डॉक्टर साहब क्यों? और अगर आपने पूछ ही लिया तो कितनी मरतबा डॉक्टर जवाब भी दे देगा, स्पेशली अगर वाकन बड़ा डॉक्टर हुआ, वाकन साहिब इल्म और अहल हुआ, कि जिसके पास लाइन लगी हुई बीमारों की। फर्ज कर लें कैंसर का इलाज है, फर्ज कर लें शुगर का इलाज है, फर्ज कर लें जनाब अली किसी खुदा न खास्ता किडनी ट्रांसप्लांट की बात हो रही है, फर्ज कर लें इस लेवल की कोई बीमारी की बात हो रही है, उसे आप डॉक्टर से पूछना शुरू करें, डॉक्टर साहब जरा बताइए ये कैसा होता है, वो कैसे होता है, 2 सवाल के जवाब तो शायद आपको दे दे इज्जत में, तीसरे मिनट कहकर चलो, राइट? और आप कहेंगे साहब सॉरी, वहां पर आपको कहीं तौहीन नहीं महसूस होगी उसकी बात मिनो अन मानते हुए, वहां पर आपको अपने पैरों में जंजीर बंधी हुई महसूस नहीं होगी। आप इसे परवरदिगार की तरफ से एक तोहफा समझेंगे, खुदाए तेरा शुक्र तूने इजाजत दी है कि मैं किसी एक्सपर्ट से कंसर्न कर सकूं, अगर तूने मुझे इजाजत न दी होती एक्सपर्ट से कंसर्न करने की तो मैं कहां जाता। 1 मिनट के लिए फर्ज कर लें कि इमाम का हुक्म आ जाए, इमाम मासूम का, खबरदार किसी को किसी के पास इलाज करने के लिए जाने की इजाजत नहीं। वी ऑल आर स्टक अप। तो ये बात याद रखिएगा कि तकलीद का बहुत सिंपल सादा फलसफा है कि तुम्हें अगर नहीं आता तो जाके उससे पूछो कि जो जानता है, दैट्स इट। और अगेन अगर आप गौर करें तो यहां पर वैसे स्लाइड में लफ्ज़ अगर नजर नहीं आ रहा, लेकिन दर हकीकत एक अगर छुपा हुआ है। अगर तुम नहीं जानते तो जाकर किसी से पूछो, यानी अगर तुम जानते हो तो जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर आप में से कितनों को चाय पकाना आती है? सबको आती है। तो क्या रोजाना सुबह उठकर चाय पूछते हैं अम्मा जरा बताओ चाय की तरकीब क्या है, कंफर्म करते हैं? When you know it and you know that you know it, there is no need to even confirm, right? आपको पता है कि आपको चाय बनाना आती है, आप चाय पका सकते हैं, अच्छे से पका सकते हैं, तो क्या आप रोजाना सुबह अम्मा से पूछते हैं, रोजाना सुबह मसलन किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं? नो 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 नीड। आप कितनी बार नमाज पढ़ने के लिए फोन करते हैं, वहां साहब नमाज पढ़नी फजर की, देखिए जरा चेक कर लें, इसी तरह पढ़नी रोजाना सुबह सुबह करते हैं कंफर्म? नो नीड। व्हेन यू नो एंड यू नो दैट यू नो, देखिए इंसान जानता है और उसको पता है कि उसको मालूम है, वो जानता है, तो देन देयर इज, वो अगर कभी होता भी है तो एक मुज़ाकरा हो सकता है इल्मी। फर्ज करें कुछ एक्सपर्ट्स बैठ गए, उन सबको बात मालूम है, लेकिन वो एक बात को शेयर करें, डिस्कस करें, वंस इन अ वाइल बैठ गए, वंस इन अ ब्लू मून बैठ गए, एक और बात है। अदरवाइज यू डोंट नीड टू कंफर्म इट ऑन डेली बेसिस। फिर चाहे वो रोटी पकाने की बात हो, चाहे वो चाय पकाने की बात हो, चाहे वो सालन और बिरयानी पकाने की बात हो, यू नो इट एंड यू नो दैट यू नो इट। लेकिन एक अगर जो छुपा हुआ है, वो अगर क्या कह रहा है कि अगर तुम्हें नहीं आता तो जाओ, यानी अगर तुम खुद जानते हो तो देन देयर इज नो नीड। यानी गोया हम एक मर्तबा जो तकलीद का ऑप्शन दे रहे हैं वो लास्ट ऑप्शन के तौर पर दे रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन के तौर पर नहीं दे रहे हैं। फर्स्ट ये कि तुम खुद जानो, लेकिन अगर तुम नहीं जानते हो तो चलो हम तुम्हें इजाजत दे देते हैं, किसी और की मान लो,
तो हमने पैर कब बांधे? इसमें कहां आपको लग रहा है कि आपको पैर पर जंजीर बांधी गई? कहां लग रहा है कि आपको जकड़ दिया गया? हम ये कब कह रहे हैं कि तुम तकलीद ही करो? देखो, अगर तुम्हें नहीं आता तो तकलीद कर लो। अब में से कितनों को पिज्जा बनाना आता है? ओके, कुछ लोगों ने हाथ उठा दिया। जिनको नहीं आता, मैं उनको सामने सारे इंग्रेडिएंट्स रख दूं, बनाओ उसको पिज्जा। फंस जाएंगे कि नहीं फंस जाएंगे? खराब कर देंगे ना। तो अब नहीं आता, तुम्हें आता है तो बना लो, मसला नहीं, पका लो। नहीं आता तो किससे पूछेंगे? अब देखिए, किसी ने नहीं कहा अम्मी से, क्या पता अम्मी को ना आता हो। अम्मी की इज्जत, एहतराम, अब्बा का एहतराम, अब्बा की इज्जत सब अपने मकाम पर। लेकिन पिज्जा के लिए पूछेंगे तो उससे पूछेंगे जिसको आता है। फिर रिगार्डलेस को मेरी अम्मी है कि नहीं है, रिगार्डलेस को मेरा अब्बा है कि नहीं है, रिगार्डलेस को मेरा भाई है कि नहीं है, यहां रिश्तेदारी नहीं चलेगी, यहां एक्सपर्टीज चलेगी। उसको आता है मैं पूछ लूंगा, नहीं आता नहीं पूछूंगा, खत्म हो गई बात। वाज़ेह हो रही है आपके लिए? तो ये जो चीज है तकलीद, मैं बार बार इस पे इंसिस्ट कर रहा हूं, इस बात को समझें कि तकलीद आपके पैरों में जंजीर नहीं बांधती। तकलीद दर हकीकत जो ऑप्शन है वो आपके पैरों में बंधी हुई जंजीर को खोल देती है। आपको हम आजाद करते हैं, पाबंद नहीं हो कि तुम खुद ही सीखो। हालांकि जवाब क़यामत के मैदान में तुम्हें देना है। जन्नत जहन्नम का फैसला तुम्हारी होने वाला है। तो तुम फंस जाओगे। जाओ जाके खुद पढ़ो, खुद मेहनत करो, खुद कुरान हदीस पता नहीं क्या कुछ सीखो। नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, हम तुम्हें ऑप्शन दे दें, किसी की मान लो जिसने पढ़ा लिखा। तो हमने फंसाया कब आपको? हमने तो आपको आजाद कर दिया। ये बिल्कुल उसी तरह से कि आपसे कह दिया होता हो कि अपना इलाज खुद करना। तुम्हें पढ़ना पड़ता कितने साल मेडिकल की तालीम, वो भी अगर हो पाती, समझ आता सब कुछ। हम तुम्हें आजाद करें, ठीक है, तुम नहीं पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं। जाओ अपने बच्चे को लेकर, अपने अम्बा को लेकर, अपने मियाँ बीवी को लेकर, जो भी तुम्हारा अजीज बीमार है, तुम खुद बीमार हो, जाओ डॉक्टर के पास चले जाओ, जैसा वो कहे ऐसा कर लो, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक बात छोटी सी बातों में दरमियान में मेरे जहन में आगे आपके साथ शेयर कर लूँ। चलिए, इसको हम आलम वाली बात है तो उस आलम पर ले आएंगे। अब यहां पर एक बात को आगे बढ़ाने से पहले, जैसे हमने इतने सादगा अंदाज में तकलीद के फलसफे को बयान किया, एक सेकेंड, हाँ ना करें, लेकिन अल्टीमेटली खुदा का जवाब तो देना है ना। कैसे देंगे? हम समझाते हैं आपको। देखिए, हम समझाते हैं। अगेन मैं वही सवाल पूछता हूं, कितनों को चाय पकाना आती है? सबको। कितने अफराद हैं जो मां के पेट से जब जन्म लिया था तो चाय पकाना जानते थे? आपका ख्याल है कि आप किसी की तकलीद नहीं कर रहे? आज जितनी भी चाय पका रहे हैं आप किसी की तकलीद कर रहे हैं। You feel that you are not doing तकलीद, actually you are doing तकलीद। समझ में आ रही बात आपको? आप में से कोई भी ऐसा नहीं था, यानी चाय जैसी चीज भी, कि खुदा ने आपको जो है वो माँ के पेट से सिखा के भेजा हो। नहीं, वी आर कंप्लीटली ला यालमून। हमें कुछ नहीं आता था when we came in this world. Whatever we know, we have learned from someone else, and that someone else is not इमाम मासूम। या वो मेरी माँ है, या अब्बा है, या उस्ताद है, या मौलम है, या पेश इमाम है, कोई मेरा भाई बहन, किसी ने सीखा था, उसने मुझे सिखाया। जिससे मैंने सीखा वो इमाम मासूम नहीं है। हमें से कितनों की मुलाकात हुई है इमाम से? चलिए, मुमकिन है कोई शख्स अभी दावा करते कि साहब मेरी मुलाकात हुई, मैंने ख्वाब में इमाम को देखा था। मना नहीं करता मैं, मुमकिन है हुई हो, लेकिन कितनों को मौका मिला है 10 घंटे बैठ के इमाम से सीखने का? नमाज, रोजा, वजू, गुस्ल, मुलाकात कर ले थोड़ी कि सब कुछ सीख लिया 1 मिनट में। Seeing someone's face is different thing. Learning from someone is different. हमें से कितनों को नमाज पढ़ना आती है? सबको आती है। तकलीद की जरूरत ही क्या है? आपका ख्याल है कि आप तकलीद नहीं कर रहे? आपने नमाज जो पढ़ते हैं वो किससे सीखी है? तकलीद को लोग छोड़ दें, किससे सीखी है? तो जैसा अम्मा ने कहा वैसा आप नमाज पढ़ रहे हैं। खुदा ने पूछ लिया अम्मा की बात क्यों मानी, क्या जवाब दोगे? Who said अम्मा इज ऑथोराइज्ड पर्सन? कमाल यह है कि जब मानने पर आते हो तो अम्मा की मान लेते हो, नहीं मानने पर आते हो तो कोई की भी नहीं मानते हो। दीन तो वही है ना भाई, दीन तो वही है ना। नमाज तो वही खुदा की बताई हुई पढ़ रहे हैं ना, खुदा की तरफ से जो हुक्म आया वो पढ़ रहे हैं।
हम में से किसी ने कुरान से तो नमाज डायरेक्ट नहीं सीखी, पैगंबर से बैठ के नहीं सीखी, जनाब सैयदा से नहीं सीखी, आमिर कायनात से नहीं सीखी, किसी और इमाम मासूम से नहीं सीखी। तो हमने किसी न किसी ने मुझे सिखाई। मैं किसी की सिखाई हुई नमाज पढ़ रहा हूं तो मैं कैसे समझ लूंगा मैं तकलीद नहीं कर रहा हूं? जब तकलीद नहीं करता हूं तो वाकई जिस मुज्तहिद ने 70 साल लगा दिए उसकी तकलीद करने को भी तैयार नहीं हूं, और जब करने पर आता हूं तो उस अम्मा की तकलीद भी करने को तैयार हो जाता हूं जिस बेचारी को वाकई दीन के बारे में, खैर वो मैं नहीं कहता कि सब जाहिल ही हैं, लेकिन बहरहाल जरूरी नहीं कि सब कुछ आता हो। और इस बात की कितने % इम्कान है कि आप 50 साल बाद आपकी अम्मा को पता चले नमाज में फला काम करती थी वो गलत होता था। और कितने ही अफराद ऐसे हैं जब बाकायदा मसाइल सीखने बैठते हैं, अच्छा ये गलत था, हाँ ये गलत था, ओह। नमाज कब खत्म होती है? हम जब नमाज पढ़ते हैं किस अमल पर आकर नमाज खत्म होती है? और सलाम के बाद हम क्या करते हैं? 3 मरतबा अल्लाह अकबर। अगर अल्लाह अकबर ना कहें नमाज खत्म हो जाती है? यानी मैं जानबूझकर सलाम के बाद अल्लाह अकबर ना कहूं, नमाज सही रहेगी मेरी? जानबूझकर मुंह फिरा लूं, अल्लाह अकबर कहे बगैर नमाज सही रहेगी मेरी? कितने कहते सही रहेगी, कितने कहते गलत हो जाएगी? सही कितने कहते रहेगी? कुछ ना उठाया। कितने कहते गलत हो जाएगी? अगर जानबूझ करे तो नमाज गलत हो जाएगी। जब मैं सलाम कहने के बाद अल्लाह अकबर कहे बगैर चेहरा घुमा लूंगा तो नमाज गलत हो जाएगी। कितने को बात मालूम थी? मालूम थी। जबकि किसी बहुत कम को बात मालूम है कि अगर जानबूझ कर भी करूंगा तो गलत नहीं होगी। वाकई सलाम पे नमाज खत्म हो जाती है। यस, मुस्तहब है। अल्लाह अकबर मुस्तहब तो है। अब मैं क्या कहूं, अल्लाह अकबर नमाज का हिस्सा ही नहीं है, वाजिब तो दूर की बात। जो 3 अल्लाह अकबर आखिर में है वो नमाज का हिस्सा ही नहीं है। वो किसका हिस्सा है? वो ताकीबात का हिस्सा है। जैसे जनाब ज़हरा की तस्बीह ताकीबात में, मैं अगर जानबूझ के जनाब ज़हरा की तस्बीह ना पढ़ूं नमाज सही रहेगी या गलत रहेगी? कितना आराम से बोला सबने, सही रहेगी। क्यों? उससे कि ताकीबात है, इट इज फॉर नमाज बट नॉट नमाज। द सेम वे द लास्ट 3 अल्लाह अकबर आर फॉर नमाज बट नॉट नमाज। ताकीबात का हिस्सा है। अब आप लोग माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं, सालों से आ रहे हैं ना यहाँ पर, सीख रहे हैं, जा रहे हैं। वो अफराद जो वाकई दीन के लिए इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्ट लेते हैं आके, मुझे बताइए पाकिस्तान के या कराची के कितनों शियों को ये बात मालूम है? जाके ट्राई कीजिएगा, लड़ने पर आ जाएंगे आपसे। ये कहां से सीख के आ गए? जुम्मा 8 दिन हुए नहीं और 4-5 गालियां तो मुझे ही पड़ जाएंगी। ये कौन से मौलाना से उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा है? गौर फरमा रहे? वी फील दैट वी नो, आवर प्रॉब्लम इज वी डोंट नो, एंड वी डोंट नो दैट वी डोंट नो। हमें नहीं मालूम और हमें नहीं मालूम कि हमें नहीं मालूम। इनमें वो अफराद भी शामिल हैं जिन्होंने कहा था कि हमें पिज्जा पकाना आता है, उन्हें पिज्जा पकाना नहीं आता, और उन्हें नहीं पता कि उन्हें नहीं आता, लिहाजा जब भी पकाते हैं, चाहे भाई हो, चाहे अब्बा हो, चाहे शौहर हो, बहुत सुनते हैं, फिर भी ढीठे पकाते रहते हैं। दे डोंट नो एंड दे डोंट नो दैट दे डोंट नो। दिस इज आवर प्रॉब्लम। तो तकलीद एक ऐसी चीज है कि मैं आपको सही अगेन बता रहा हूं कि तकलीद, अच्छा यहीं पर चले उस सवाल का जवाब भी दे दें कि उस सवाल का जवाब भी दे दें कि साहब ये तकलीद आई कहां से? इजाद कस की? तो ये सारी सिस्टम जो हमने बताया अभी आपको, जो आप कपड़ा सिलवाने दर्जी के पास जाते हैं, एक जमाना था कोई यहाँ पर 40+ 50+ की खातून अगर हो, शायद वो मेरी तायद करें यहाँ पर, खैर आमतौर पर एज के मामले में ख़वातीन को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कि एक ज़माने में जो है वो गेहूं घरों में जो है वो साफ़ किए जाते थे, गंदम साफ़ की जाती थी और आटे की चक्की पर जाते थे पिसवाने के लिए। है कोई जो मेरी तायद कर सके कि ऐसा होता था? तो साहब ये आपको जब इजाज़त दी जाती थी कि जाओ ये गंदम जाके पिसवा लो, तो ये आपके मसले को हल किया जाता था या आपको पाबंद किया जा रहा होता था? ये सारा सिस्टम था कि जिसके पास है इक्विपमेंट, जिसको आता है, जाओ उसके पास जाके गंदम पिसवा लो, कपड़े सिलवा लो, रंग डाई करवा लो, 1000 चीज़ें होती थी, इलाज करवा लो। ये सिस्टम किसने बनाया कि इंसान जिसको नहीं आता वो जाता है उसके पास जिसको आता है? ये सिस्टम किसने बनाया?
ये परवरदिगार ने बनाया, इंसान की फितरत में डाला, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। कायनात के उस इलाके में चले जाए जहां पर किसी किस्म का दीन नहीं पहुंचा, वहां पर भी यही सिस्टम है कि जिसको खाना पकाना नहीं आता उसके पास जाता है, इसको खाना पकाना आता। जहां किसी दिन का तसव्वुर नहीं है वहां पर भी जिसको कपड़ा सीने नहीं आता वो उसके पास जाता है, जिसको कपड़ा सीने आता है। जो बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है। बाबा इसका किसी दीन से, मजहब से, कौम से, रंग से, नस्ल से, मर्द से, औरत से, जवान से, बूढ़े से, बच्चे से ताल्लुक नहीं है। इसका इंसानी नेचर से ताल्लुक है, फितरत इंसानी के अंदर है कि व्हेन आई डोंट नो आई गो एंड आस्क द पर्सन हु नोज, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। आप में से कितनों को मालूम है पूरा का पूरा हिजरत का वाकया, हाउ इट हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। हिजरत के बारे में हमको बात करते हैं, हमें फजाइल वाला नुक्ता मालूम है कि मौला कायनात से जो है वो सरकार खतीब ने फरमाया कि या आलिया मेरे बिस्तर पर सो जाए, और मौला कायनात बिस्तर रसूल पर जो है वो इस्तराहत फरमा हुए, और एक अजीब वो फजाइल हैं जो मौला कायनात के। मैं उस सेगमेंट की बात इस वक्त नहीं कर रहा, खुदा करे कि हम उन फजाइल को सुनते रहें, सुनाते रहें और उस पर अपने खुशी का इजहार करते रहें। ये हमारी अकीदत है, हमारी मोहब्बत है, उसके बगैर हम नामुकम्मल है मौला के जिक्र के बगैर। और खुदा करे कि हम कभी भी हमारे ज़बान पर वो जुमला ना आने पाए कि साहब बहुत हो गए मौला के फजाइल। कायनात में कभी मौला के फजाइल बहुत नहीं हो सकते, लेकिन मैं पूरे उस बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, हाउ इट हैपेंड कि पैगम्बर अकरम जो है वो मक्का मुकरमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेके जा रहे हैं। आपको पता है 3 साल तक मुसलसल वफ्द आया है मदीना से, फॉर 3 consequent years। बेसत के 11वें साल, बेसत के 12वें साल, बेसत के 13वें साल। 13वें साल जो अल्टीमेट डेलीगेशन आया है उसने कहा है कि कुछ भी करें अल्लाह के रसूल आप मदीना तशरीफ ले आए। इट वॉज इन ज़िलहज्जा, द टाइम ऑफ हज। ज़िलहज मुकम्मल हुआ, डेलीगेशन मदीना पहुंचा, पैगम्बर ने वादा किया कि ओके वन डे आई विल कम। ज़िलहज का महीना मुकम्मल हुआ, मुहर्रम गुजरा, सफ़र गुजरा, रबीउल अव्वल में पैगम्बर डिसाइडेड टू गो टू मदीना, और हिजरत का वाक़या रबीउल अव्वल के आगाज़ में पेश आया। इन 3 सालों में जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए वो क्या थे? सारे के सारे हालात। 2 अफराद आए थे मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा से, वो पैगम्बर से मिलने भी नहीं आए थे। वो आए थे कुछ लोन वगैरह लेने के लिए अरब के सरदारों से कि साहब लड़ना है, जंग करनी है, हमें तलवारें चाहिए, घोड़े चाहिए, ऐसा वैसा। उन्होंने कहा हम तुम्हारी क्या हेल्प करेंगे, हम खुद फंसे हुए हैं। किसमें फंसे हुए? ये नया मसला खड़ा हो गया, पता नहीं कोई नबी आ गया है, वो एक रसूल अल्लाह की बातें कर रहा है वगैरह वगैरह। व्हाट्सएप नहीं था, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था कि एक दिन में बात पता चल जाए, सालों बाद पता चलती थी लोगों को बात। अच्छा, बहुत परेशान हो रहे हैं। अच्छा, तो तरीका ही होता था उस दौर में, क्योंकि ये होता ही नहीं था जो आज हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, तो जो लोग आते थे फिर वो सारी मालूमात लेकर जाते थे, क्योंकि जो एक मरतबा चला गया उससे लोग सब पूछेंगे अच्छा फिर तुम मिले उनसे, कौन थे, वो क्या कह रहे थे, उनके अफराद क्या कह रहे थे, कितने लोग हैं, 1000 तरह के सवालात। तो जो अफराद आते थे वो इंटेलेक्ट हुआ करते थे, इंटेलेक्चुअल्स हुआ करते थे, और वो आगे से डिस्कस करते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है हम मिलते हैं कि है कौन ये आदमी। पैगम्बर की खिदमत में आए, कहा कि भाई हमने आपका नाम सुना है ऐसा वैसा। उन्होंने कहा, पैगम्बर ने कहा मेरे पास ये तालीम है, एक अल्लाह को मानो, माँ बाप का एहतराम करो, ख़वातीन का एहतराम करो, यतीमों को जो है जुल्म मत करो, बेटियों को जिंदा दफन मत करो, चोरी मत करो, किसी का माल मत खाओ, वगैरह वगैरह, जो बेसिक बातें थी, बुनियादी बातें थी, जिसको आज मुसलमान माशाल्लाह भूलते जा रहे हैं। और हम इसी चक्कर में पड़ गए कि हाथ बांध के नमाज़ पढ़नी है कि खोल के पढ़नी है कि अल्लाह अकबर के लिहाज इतने उठाने के, इतने उठाने के, इतने उठाने, क्या करना है वो सर ज़रूरी है, मना नहीं करता, वो वाक़ई हिस्सा है, वो अहले बैत नहीं सिखाया है हमको। लेकिन दीन सिर्फ इतना नहीं है, समझाना सिर्फ ये कि हमने दीन को जो इसी में बांध के रख दिया ना कि बस यही दीन है, नहीं, सिर्फ यही दीन नहीं है, ये भी है, नो डाउट, इसको भी सीखना है। हलाल और हराम अहले बैत का सिखाया हुआ है, हम उसको प्रमोट करते हैं, सालों से मैं वाजिबात मुस्ताहबात सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, बट दिस इज नॉट द ओनली रिलीजन। एनीवेज, पैगम्बर ने सारी बातें की, उन्होंने कहा बात तो अच्छी है। वो गए मदीना मुनव्वरा, उन्होंने डिस्कस किया कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई है। अगले साल एक बड़ा ग्रुप आया, 10-12 अफराद का ग्रुप आया। उन्होंने पैगम्बर से डिटेल मुज़ाकरात किए, बल्कि वो वहीं पर पैगम्बर के हाथों में मुसलमान हुए, और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल आप जनाब हम आपको इन्हें हम ईमान भी लाते हैं और आप भेजें। हज़रत मुसअब इब्न उमैर को भेजा पैगम्बर अकरम ने। नाम सुना था कितनों ने? ईमानदार से बताइएगा, कितनों ने नहीं सुना था? घबराए नहीं, कोई पास फेल नहीं होने वाला, नहीं सुना था ना अक्सर लोगों ने। हज़रत मुसअब इब्न उमैर कोई बहुत बड़े सहाबी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा उनका नाम कॉमन भी नहीं है। खुद जनाब मुसअब इब्न उमैर को मुसलमान हुए कितने साल में मुझे नहीं पता, वाकई नहीं पता, लेकिन अभी तो दीन वैसे भी मुकम्मल नहीं आया, अभी तो कुरान मुकम्मल नाजिल नहीं हुआ, तो जनाब मुसअब को कितना दीन आता होगा?
और अल्लाह के रसूल ने जनाब मुसअब को भेज दिया कि आप जाकर इनको कुरान की तालीम दें और दीन की तालीम दें। लो भाई, तकलीद कहाँ से है इस्लाम में? पैगंबर के दौर से, खुद पैगंबर ने भेजा। अब वहां पर सवाल कोई नहीं करता पैगंबर के होते हुए किसी और न अहले मदीना ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह आपके होते हैं हम इसकी क्यों माने? क्या हजरत मुसअब ने उमैर इज इक्वल टू अल्लाह के रसूल? 100% सही बातें बता रहे होंगे या कहीं गलती की गुंजाइश भी होगी? अहले मदीना सवाल पूछते होंगे तो कहते होंगे यार मुझे नहीं आता, या बता दिया अपनी मर्जी से, पता चला कि इस्लाम कुछ और कह रहा था। चांसेस है कि नहीं है? डेफिनेटली चांसेस है, कोई मसला नहीं है, होता है, होता है। हज़रत मुसअब इब्न उमैर ने काम किया, तीसरे साल फिर आए 60-70 आदमी, और मदीना में जो लोग असल मुसलमान हुए, ये तो 10-12 आए थे, जो मदीना में बहुत बड़ी तादाद लोगों की मुसलमान हुई, उसके पीछे हाथ जनाब मुसअब इब्न उमैर का है। ये है सिस्टम। अइम्मा के होते हुए आज हम इमाम ज़माना के बारे में सवाल कर रहे हैं कि मौला के होते हुए किसी और की बात क्यों माना है? तो छठे इमाम के दौर में क्या हर शिया छठे इमाम से ही पूछता था? हजारों लाखों की तादाद में शिया ऐसे होते थे जो इमाम की ज़ियारत किए बगैर इस दुनिया से चले जाते थे। मौका ही मिला जिंदगी भर मदीना आने का कि इमाम की ज़ियारत करें। कभी आए भी तो इमाम नज़रबंदी में, कभी कैद में, कभी उनको बुलवाया गया इधर, कभी उधर, है ही नहीं, जेलों में होते थे हमारे इमाम बेचारे। और इमाम हुसैन कासिम की ज़िंदगी आपने सुना होगा, मौला पे इंतहाई असीरी गुजर गई। जनाब मिर्ज़ा दबीर का जो शेर है, जिंदान में जवानी और पीरी गुजर गई, मुलाकात ही नहीं कर पाए। कितने शिया थे, तो फिर वो किससे सीखते थे दीन? ये सारा देखिए, इसीलिए हम कहते हैं तकलीद गैर मासूम की होती है, मासूम की तकलीद नहीं होती, मासूम की इताअत होती है। अदरवाइज द सिस्टम, देखिए हमें लफ्ज़ तकलीद से कोई झगड़ा नहीं है, ना हमें लफ्ज़ तकलीद को मनवाने का शौक है। हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, कोई एतराज करना है सिस्टम पे करें। द वर्ड तकलीद, ते, काफ, लाम, ये, दाहल, इट डजंट मैटर फॉर मी। क्या लेना देना मुझे सिस्टम की बात कि अगर मुझे नहीं आता तो मैं जाके पूछूंगा। अच्छा, अइम्मा के पास, अइम्मा के दौर में वसाइल नहीं होते थे? आप जाकर देखिए वसाइल शिया को, रिवायत को उठाकर देखिए, आपको क्लियरली मिलेगा। एक शख्स आया इमाम की खिदमत में, फर्स्ट टाइम शायद पहुंचा, नहीं पता सेकंड टाइम, कहने लगा मौला हम तो फंस गए। कहाँ फंस गए? कहा मौला आप ही के शागिर्द हैं, एक साहब कुछ कहते हैं, दूसरे साहब कुछ कहते हैं, किसकी माने? ये एक नहीं 10 ऐसी हदीस कि मौला आप ही के पास से सीख कर आए हैं, आप ही के शागिर्द हैं, बड़े बड़े शिया हैं, अकाबिर है साहब, लेकिन मौला एक साहब कुछ कहते हैं, दूसरे कुछ कहते हैं, इमाम को क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था इमाम को? पूछते कि अच्छा बताओ किसने क्या कहा, किसने क्या कहा? एक कहता वाला है, उसने कहा है कि जो है वो अलम के बाद पूरी सूरह पढ़ना जरूरी है, दूसरे ने कहा है कि अलम के बाद किसी सूरह का इतना हिस्सा पढ़ लो जो सूरह जितना तो भी काफी है। इमाम क्या फरमाते? नहीं उसकी बात गलत, उसकी सही है। बात खत्म हो जाती कि नहीं? हाँ खत्म हो जाती कि नहीं? उसी में खत्म हो जाती है ना भाई, बताओ किसने क्या कहा है, सिंपल। वो कहता मौला एक बात, एक नहीं कहा, दूसरे ने एक कहा। इमाम बताए अच्छा दोनों बातें बता दो, मैं बता देता हूँ, बात खत्म हो जाती है। इमाम ने जवाब ही नहीं दिया। कहने लगा मौला किसकी मान है? इमाम ने फरमाया देखो भाई, किसकी बात कुरान के मुताबिक तुम्हें लग रही है उसकी मान लो, इसलिए कि मसला एक नहीं है, ऐसे हजारों मसले पैदा होने वाले हैं। कहने लगा मौला दोनों की बातें कुरान के मुताबिक, दोनों को कोई ना कोई सपोर्ट मिल रहा है। इमाम ने कहा अच्छा देखो किसकी बात जो है वो, कौन ज्यादा इसके अंदर दीन को समझता है? कहने लगा वाला मुझसे पूछे, मेरे हिसाब से दोनों बराबर है। कैसे देखो किसका हाफजा अच्छा है? अभी ये मैं एग्जैक्ट रिवायत नहीं सुना रहा हूँ, कल को आप कहीं एग्जैक्ट रिवायत है, मैं एक उसके थीम ले रहा हूँ आपसे, अलग अलग हैं, अलग अलग मेयार इमाम ने बताया। कहा देखो किसका हाफजा ज्यादा अच्छा है? कहा वाला दोनों के हाफजे अच्छे। इमाम बताते गए, ये नहीं ये पैरामीटर, ये नहीं तो ये वाला तो ये वाला तो ये वाला तो ये। इससे मुझे एक बात समझ में आई कि सिस्टम सही था, वरना इमाम को पहला ही जुमला बोलना चाहिए था, तुम्हें इजाजत किससे दी इधर उधर से दीन सीखने की? इमाम ने आखिर तक ये नहीं फरमाया
जब ये नहीं फरमाया, इसका मतलब इमाम इंडोर्स कर रहे हैं कि जो कोई आए और आकर बताए कि इमाम ये फरमा रहे हैं उसकी बात मान लो। दिस इज कॉल्ड तकलीद। आपके सामने तकलीद की कुछ और माने है, तकलीद इसी को कहते हैं। व्हेन यू डोंट नो एंड समबडी एल्स नोज, गो एंड आस्क हिम, कोई मसला नहीं है। और अगर प्रॉब्लम आ भी जाए, एक कुछ कहे दूसरा कुछ कहे, तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं। सिस्टम को बुरा भला मत बोलना, ऐसा होगा, हम समझते हैं, हम इमाम मासूम होकर समझते हैं कि ऐसा होगा। हम तुम्हें गाइडलाइन दे रहे हैं, देखो यार ऐसा कर लो, देखो यार ऐसा कर लो, देखो वैसा कर लो, देखो यूं करके सॉल्व कर लो। इट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब द सिस्टम, वी आर गोइंग टू रिफाइन द सिस्टम। हम सिस्टम को साफ करने की, रिफाइन करने की, पैरामीटर्स देने की बात तो करेंगे, सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर एक दर्जी आपका कपड़ा खराब कर देता है तो आप जिंदगी भर के लिए बंद कर देते हैं दर्जी की वजह ना? क्या करते हैं? एक डॉक्टर के पास इलाज नहीं होता तो सिस्टम को गालियां देके आ जाते हैं कि साहब किसी से इलाज नहीं करवाएंगे। होगा, एक दर्जी कपड़ा खराब करेगा, एक को खाना खराब करेगा, एक जनाब अली जो है वो डॉक्टर आपके इलाज सही तरह से नहीं करेगा, ओके हो जाता है, कोई मसला नहीं है। धरने देने से कुछ नहीं होने वाला, जाओ किसी और डॉक्टर के पास इलाज करवा लो। हाँ करते हैं ना या नहीं करते? तो तकलीद का सिस्टम कहां से आया? सबसे पहला जिम्मेदार तकलीद के सिस्टम का खुदा है, खालिक के कायनात। बहुत क्लियर हूं मैं, यानी अगर आप में से किसी को भी देखें, मुझे ज्यादा खुशी होगी जब आप उससे फाइट करें, लड़ें कि नहीं साहब ऐसा नहीं होगा, देन मजा आता है इन चीजों को समझने में। इसलिए कि जब आप जाएंगे तो फिर आपके पास सारे एतराज करने वाले होंगे, तो जिस अंदाज से जितने सख्त लहजों में आप एतराज़ात सुनते हैं वो सारे सख्त लहजे लेकर आए ताकि आपको जवाब मिले। तकलीद जो है ना एक सिस्टम का नाम है, तकलीद किसी मौलवी की इजाद नहीं है। तकलीद कायनात के उस कोने में भी है कि जहां पर जो है वो कुछ दीन का नहीं पता, अफ्रीका के जंगलों में भी चले जाएंगे ना, और किसी को आग जलाना नहीं आती तो जाके उसी से पूछेगा जिसको आग जलाना आती होगी। दिस इज तकलीद। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम। व्हेन वी आर डिस्कसिंग तकलीद, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम। सिस्टम ऑफ तकलीद सही है या गलत? सिस्टम ऑफ तकलीद सही है, इंसानी फितरत का हिस्सा है, परवरदिगार आलम ने इसको इंसान की फितरत में डाला है। आई एम नॉट टॉकिंग हदीस कुदसी, मैंने तो कुरान की बात भी नहीं किया, हदीस कुदसी की बात क्यों कर रहे हैं? आपको कोई लगा मैंने कुरान का तस्करा किया दरमियान में? ना, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं अहले बैत अतहार के सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं परवरदिगार के सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं पैगंबर अकरम के सिस्टम की बात कर रहा हूं। सिस्टम यह है कि तुम्हें नहीं आता तो जाओ जाकर उससे पूछो जिसको आता है, दैट्स इट। इज दिस सिस्टम और नॉट? इसको हम कहते हैं तकलीद। तुम्हें इसका नाम तकलीद नहीं रखना, कुछ और रखना है। मसलन आजकल कहते हैं साहब इसको हम तकलीद नहीं कहते, इसको हम कंसल्टेंसी कहते हैं। ओके, मसला नहीं है, नाम बदलने से थोड़ी बात बदल जाएगी। आप चाहे रोटी के चाहे ब्रेड है तो वही। अंग्रेजी की जगह उर्दू कह लें, उर्दू की जगह अंग्रेजी कर लें, कोई और जबान का लफ्ज ले आए। हम बात कर रहे हैं सिस्टम की। इस सिस्टम को हम आगे जाके रिफाइन करेंगे, मजीद प्यूरिफाई करेंगे। इसलिए कि देखिए मैं आपको बताऊं, अब यहां से हम बात आगे बढ़ाते हैं। एक दरमियान में ये वाली बात चूंकि बहुत ज्यादा अटकती है, लिहाजा मैं इसको ले लूं। हमारे पास अच्छा 5:10 हो गए, वी आर आउट ऑफ टाइम नाउ। एक या कम से कम 2 क्लासेस और होंगी इंशाल्लाह, तब जाकर इस पूरे सिस्टम को हम और इसकी पूरी इसकी जो बाउंड्रीज हैं, यानी दीन के सिस्टम में रहते हुए इसको हम डिफाइन करेंगे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जो बातें हमारी हो गई हैं उनमें अगर आपको कोई सवाल मिलता है तो पूछें। जो आपके जहन में अगले सवाल आते हैं, मुमकिन है वो हमारा लेक्चर पूरा होते होते आ जाएं, तो बात की बातों को हम वेलकम नहीं करेंगे, वरना जो है वो फिर बहुत ही स्कैटर्ड किस्म की क्वेश्चंस की भरमार शुरू हो जाएगी और हम कभी यहां से वहां जो है वो छलांगे लगाते रहेंगे। तो ज्यादा बेहतर है कि जो बातें हमने पढ़ ली उन बातों के हवाले से कोई सवाल करें और इंतजार करें कि जो आपके जहनों में सवाल आते हैं जिन पर अब तक डिस्कशन ही नहीं हुआ, मुमकिन है कि वो आ जाए। और अगर तकलीद का सिस्टम हम मुकम्मल कर लें, सारी बातों को मुकम्मल कर लें, फिर आपको लगे कि आपका सवाल अब तक नहीं आया है, तो देन यू कैन आस्क इंशाल्लाह। एक सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله